वेलकम टू द बिग बेंच डेली। महाराष्ट्र बीजेपी आज अपने सभी एमएलएज और एमएलसीज की मीटिंग करने जा रही है, जिसको डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एड्रेस करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते हफ्ते भर में जो कुछ भी हुआ, उसको देखते हुए इस मीटिंग को एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर देखा जा रहा है। नॉर्मली इस किस्म की मीटिंग असेंबली सेशन के शुरू होने के एक दिन पहले की जाती है, लेकिन अब की बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। बीजेपी अपने सभी लेजिस्लेटर्स को यह भरोसा दिलाना चाहती कि सरकार में अजित पवार की एंट्री के बावजूद बीजेपी के संगठन विस्तार और सरकार के भीतर उसकी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खबर यह भी आ रही थी कि अजीत की एंट्री के बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं में सीट बंटवारे को लेकर बेचैनी थी। अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र में क्या एक और पार्टी में फूट हो सकती है? कम से कम शिवसेना नेता संजय सिरसाट की माने तो ये सही है। सिरसाट ने दावा किया है कि एनसीपी के बाद अब कांग्रेस में फूट पड़ सकती है। सिरसाट ने कहा है कि कांग्रेस के 16 से 17 विधायक लगातार उनके संपर्क में हैं और वो सत्ता में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि ये कब होगा और कैसे होगा, इस पर सिरसाट कुछ ज़्यादा कहने से बचते रहे, लेकिन कांग्रेस में फूट होगी ये तय है, ऐसा सिरसाट का कहना है। उधर सूत्रों की माने तो एनसीपी ने आगामी विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। इनमें उनके मौजूदा सीट्स के अलावा वो सीटें होंगी जिन पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करती थी। पार्टी इनसाइडर्स का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए भी एनसीपी को 13 से 15 सीटें देने पर विचार हो रहा है। एनसीपी अपने जन्म के बाद से ही लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कभी डबल डिजिट में नहीं पहुंची। सूत्र बता रहे हैं कि अब की बार अजीत पवार के लीडरशिप में पार्टी 10 के ऊपर सांसद चुनकर लाना चाहती है। महाराष्ट्र में हुए मल्टी करोड़ कोविड घोटाले की जांच कर रही ईडी ने मुंबई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये सभी ठिकाने उन कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड हैं जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान बीएमसी के जंबो कोविड केयर सेंटर में अपनी सेवाएं दी थी। ईडी के हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इन छापों में 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश और कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र पुलिस को एक सेम सेक्स कपल को सुरक्षा देने के लिए कहा है। इस कपल में से एक महिला ने हाईकोर्ट में अर्ज लगाई थी कि उसके पार्टनर के घर वाले उसके रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन अब उसे उन रिश्तेदारों से खुद को खतरा लगने लगा है, इसीलिए उसे सुरक्षा दी जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया और पुलिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के निर्देश दिए हैं।